हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखते हैं इस महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन्स ये महीना दे के जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में। ये रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 3 cards love life के लिए, 5 of cups, 6 of wands, ace of cups. Okay, career, 5 of swords, death card, and we have the 3 of swords. What's happening, Geminis? Bottom of the deck, Tower, destruction. Destruction है यहाँ पर, death है यहाँ पर, ending, some kind of an ending. Major storm build-up हो रहा है and it is going to end something. या आपके अंदर एक storm build हो रहा है, कुछ unrest. लव ऑरिकल से करियर के लिए 1 ऑरिकल कार्ड, एंड टी लीव्स. We have the woman and we have the owl. All right. So Geminis, love area से शुरू करेंगे हम reading. And there is sadness followed by gladness. या जहाँ gladness थी अब वहाँ sadness है. जहाँ your cup was full अब आप देख रहे हैं कि नहीं, वो तो कप अब गिरा दिया गया है, खाली कर दिया गया है. एंड व्हाट डू आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? सो रिलेशनशिप में उलझन दिख रही है जेमिनाइज. क्लियर मैसेज, बॉटम लाइन ये है कि यस, रिलेशनशिप में कुछ उलझन है. जहां खुशी और प्यार होना चाहिए था, जहाँ पर एक दूसरे का दिल जो जीता है वो दिल की कदर करनी चाहिए थी, अच्छे से रखना चाहिए था, प्यार से वैल्यू करनी चाहिए थी एक दूसरे की, वहाँ पर समहाउ चीज़ें ग्रांटेड ली गई हैं एंड मे बी कुछ हर्ट इन्फ्लिक्ट की गई है. आपने अपने पार्टनर पे या पार्टनर ने आप पे. देयर इज़ रिग्रेट, देयर इज़ गिल्ट. एक गिल्टी पार्टी है जो रिग्रेट कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट नाउ व्हाट इज़ डन इज़ डन. डैमेज इज़ डन. मुझे लग रहा है डैमेज इज़ डन. एंड यहाँ रोमांस एंजल से वी हैव यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. फ़िलहाल सिचुएशन जो भी है, ओके, अपने लव लाइफ में जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको लग रही है कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्यों हैं, क्या किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए लाइफ को, या इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है आपकी सिचुएशन कि मे बी टॉक्सिक है, मे बी हर्टफुल है, ओके, मे बी इट्स रियली हार्मिंग यू इमोशनली. एंड आप नेगेटिव लूप में अटक गए हैं कि मेरी ही गलती होगी, मैं ही अनडिज़र्विंग हूँ प्यार को लेके, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता या मैं ही डिज़र्व नहीं करती. सो आप वो सेल्फ
पिटी या सेल्फ सैबोटाज मोड पे अगर जा रहे हैं तो ये कार्ड कह रहा है स्टॉप. ओके, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस जेमिनाइज. जो भी हुआ है उसको मेलोड्रामेटिक नहीं करना है, खुद पे इतना भी वो दुख एंड दर्द एंड ब्लेम नहीं ले लेना है, बिकॉज यू डिज़र्व लव. ओके, जो भी ये हुआ है आई फील इट टेक्स टू टू टैंगो. अगर आपकी कहीं गलती है तो सामने वाले की भी कुछ गलती रही होगी. सो सारा कुछ खुद पे ले लेना एंड देन इस सैडनेस, इस ग्लूम में डूब जाना कि हाँ मेरी लाइफ में तो यही लिखा है, दुख ही लिखा है, ब्रोकन हार्ट ही लिखा है. सो वो अननेसेसरी आई फील वही ड्रामा, मेलोड्रामा स्ट्रेच नहीं करना है. ओके, ये फेथ रखना है कि आई डिज़र्व लव, सब कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में. इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ. अपनी लाइफ का पोटेंशियल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ओके, स्पेशली यहाँ बात हो रही है लव लाइफ की, आपकी रोमांटिक लाइफ की, कि फ्यूचर में आप किसी के साथ खुश होंगे नहीं होंगे, कमिटेड रिलेशन में होंगे नहीं होंगे. ये सब नेगेटिव प्रिडिक्शंस खुद के लिए नहीं करने हैं. ओके, कि मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं, मेरा तो ये रिलेशन चलेगा ही नहीं, आई डोंट डिज़र्व लव, वट एवर इट इज़. जो भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जस्ट स्टॉप इट. जिस भी रीज़न से ये उलझने हुई हैं उनको प्रैक्टिकली यस एनालाइज कीजिए. जितनी गलती है वो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ आवर ग्रोथ. ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ वहाँ से आती है जहाँ हम अपनी गलती सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करना सीखें एंड अपनी गलती पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ यहाँ आई वेंट रॉन्ग. सो प्रैक्टिकल अप्रोच इज़ गुड, हेल्दी, क्योंकि वो आप अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आगे वो चीज़ ना हो उसके लिए कर रहे हैं. लेकिन नेगेटिव लूप में नहीं जाना है. ओके, अपनी लाइफ का पोटेंशियल एंड जो आने वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए ओपन रहना है. सो आई फील लव लाइफ में जस्ट बी ओपन एंड रेडी टू वेलकम एनीथिंग. ओके, सो बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी हैप्पीनेस एंड लव आपके लिए ब्लेसिंग बन के आ सकता है, प्रोवाइडेड आप उस रिसेप्टिव मोड पे हो, रिसीव करने के लिए रेडी हो. Career, let's go to career. We have the 5 of swords, we have the death, and we have 3 of swords. Career is ending. कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है वही मैंने यहाँ सेल्फ सैबोटाज कहा था. मुझे लग रहा है करियर में भी हो सकता है आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं. यहाँ आप सडन रेजिग्नेशन दे सकते हैं बिकॉज यू जस्ट नॉट फीलिंग हैप्पी और नॉट फीलिंग पॉजिटिव एंड आप एक एस्पेक्ट की लाइफ के एस्पेक्ट की एनर्जी दूसरे एस्पेक्ट में आई फील आप ला रहे हैं एंड आप कह रहे हैं कि बस आई एम डन. सो मोस्ट ऑफ यू जेमिनाइज आई फील ईयर एंड तक आप कोई जॉब, कोई प्रोफेशन छोड़ भी सकते हैं. मे बी आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे अपना बॉस खुद बनना है, आई एम डन दूसरों की सुनते हुए, दूसरों के लिए सर्व करते हुए. अब मुझे जो करना है अपना कुछ करना है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, वट एवर. आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस. मे बी आप ये चीज़ कर रहे हैं. वी हैव जस्टिस, लीगल मैटर्स, डिवोर्स. सी डिवोर्स मैंने कहा था कुछ मेस्ड अप है यहाँ. सो मे बी फॉर सम ऑफ यू जेमिनाइज अगर ये लीगल सेपरेशन है, कुछ मैटर्स अब सीरियस हो गए हैं, ये सीरियस लीगल सेपरेशन इन द सेंस डिवोर्स है फॉर सम ऑफ यू, तो उसकी वजह से शायद करियर पे भी आपका फोकस नहीं है क्लियरली. मे बी आप इस चीज़ जो पर्सनल लेवल पे हो रही है उसकी वजह से आप अपना जॉब गिव अप करके मे बी आप नई सिटी में मूव करना चाह रहे हैं, नई कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं. आप वहाँ से निकलना चाहेंगे क्योंकि अनबेरेबल हो जाएगा आफ्टर ये इमोशनल टर्मोइल जो आप सह रहे हैं, उसके बाद उसी जगह रहना.
सो आई फील ये जो भी लीगल मैटर है, डिवोर्स है, कोई कोर्ट केस है, वट एवर इट इज़, आई फील इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू इमोशनली, फिजिकली। आई फील आप पे भारी पड़ रहा है। बट इन द फेस ऑफ ऑल दिस, लाइक आई सेड, अपना एंड अपनी लाइफ का पोटेंशियल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, मे बी लाइफ आपको तैयार कर रही है कुछ हायर लाइफ पर्पस के लिए। कभी कुछ छूटता है, दैट मीन्स लाइफ हमें किसी और ट्रैक पे भेज रही है जो हमारी इस वक्त की, इस फेज ऑफ लाइफ की ट्रू कॉलिंग है। वी जस्ट हैव टू गो विद दैट डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन पुश। वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, एंड वी हैव आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। मे बी वो वाइज पर्सन ये फेमिनिन एनर्जी है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, जिससे आपको कुछ सही टाइम पे सही एडवाइस मिल सकती है, इवन दो आप यहाँ नेगेटिव हो रहे हैं एंड ऑल्सो इम्पल्सिव हो रहे हैं या गिव अप करने के मोड पे आ रहे हैं कि ये सब छोड़ के मुझे निकलना है। यू वॉन्ट टू एंड योर करियर हेयर, क्योंकि पर्सनल लेवल पे कोई एंडिंग है, कोई लॉस है। सो इस वक्त पे आई फील किसी की तरफ से कोई मच नीडेड एडवाइस, टाइमली एडवाइस आ सकती है। इस फ्रेंड के थ्रू इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस भेज सकता है। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप हथियार डाल रहे हैं कि आई एम डन। मुझे वही सुनाई दे रहा है, पहले भी यहाँ पर मैंने कहा था, आप कह रहे हैं आई एम डन, इट्स अ रैप। लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से लकी कलर, लकी नंबर, वन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर जेमिनी। वी हैव मूव। मूव आपका लकी कलर है दिसंबर के लिए। इंजॉय क्लियर हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग, यहाँ मैंने कहा था कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर्स, सेपरेशन, डिवोर्स। सो ये जो भी है कोर्ट मैटर, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, समथिंग टू डू विथ फाइनेंसेस, बिजनेस और पर्सनल लेवल पे डिवोर्स, सेपरेशन। सो वट एवर इट इज़, ये कोर्ट की हियरिंग भी हो रही है दिसंबर में। एंड समहाउ आप बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं, आप बिल्कुल वो गिव अप मोड पे हैं। सो यहाँ पर लिखा है इन्जॉय क्लियर हियरिंग। थोड़ा आई फील ध्यान देने की ज़रूरत है वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड, एंड ऑल्सो क्लियर हियरिंग टू दिस पर्सन। ये पर्सन के पास जो भी एडवाइस है देने के लिए, आई फील आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये वेल विशर है आपका एंड बहुत अच्छी टाइमली गाइडेंस ये देने वाला है आपको। ओके, सो आई फील थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा इन द मोमेंट प्रेजेंट रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 4343 किसी की एज हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है 4 + 3 is 7, 7 या 43। 7 इज़ केतु, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। सो यस, आई फील स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा अवेयर और अवेकन्ड रहने की ज़रूरत है, कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आप रिचुअल नहीं करते हैं तो छोटे लेवल पे अगर कुछ शुरू कर सकते हैं, चांटिंग या मेडिटेशन, या जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, बस उनका नाम सोच के, उनकी इमेज अपने आँखों के सामने सोच के, just stay still for some time, okay, meditate, that's what I feel वही मन को शांति चाहिए एंड कुछ वो ग्राउंडिंग फैक्टर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू। Geminis, दिसंबर इज़ द मंथ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टर्न होना भी आपके लिए अच्छा होगा। होप एंड फेथ जागेगा, पॉजिटिविटी जागेगी। वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में
पर्सनल फेज कुछ चल रहा है या प्रोफेशनल कुछ लॉस चल रहा है, व्हाटएवर इट इज़, लाइफ में तूफान आ रहा है, बट वी स्टे ग्राउंडेड। हमारा एक कंट्रोल रहता है, हमें वो सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा शेकअप नहीं कर पाते हैं अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हों। सो यहाँ पर ये जो मैंने शुरू में ही स्टॉर्म कहा था, सो ये स्टॉर्म आपको मेजरली शेकअप कर सकता है अगर आप स्पिरिचुअली वीक हैं एंड डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने फेथ के साथ, हायर पावर के साथ। डिस्कनेक्ट नहीं होना है, ओके। सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।